determine graphically the minimum value of the objective function value of the objective function minimum value of the objective function z is equal to minus 50x plus 20y. Z is equal to minus 50x plus 20y subject to the constraints constraints 2x minus y is greater than equal to minus 5. 2x minus y is greater than equal to minus 5. 3x plus y is greater than equal to 3. 2x minus 3y is less than equal to 12. Less than equal to 12. For x is greater than equal to 0, comma y is greater than equal to 0. ठीक है, तो ये है हमारे पास, ये कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं। अब हम इस पर सबसे पहले क्या काम करते हैं कि ये जो तीन चीज़ दे रखी है इनको तो हमको मालूम ही है कि जितने भी इक्वेशंस हैं ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के दोनों जीरो से बड़े ही आएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा जो है, उसके अलावा जो ये दे रखा होता है, मुझे इनको इक्वेशन के तौर पर सबसे पहले एज्यूम करना होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि एज्यूम equality, assume equality for 2, 3 and 4, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इन इक्वेशन जो है इनको आप इक्वेशन मानिए सबसे पहले तो। ठीक है, इक्वेशन मानने के बाद जैसे क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, तो ये हो गया। फिर है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये हो गया। फिर है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये तीन है। अब इसमें वही टेबल बना लो आप। x और y, अब टेबल में जनरली हम क्या करते हैं, हम एक बार x को 0 ले लेते हैं, एक बार y को 0 ले लेते हैं। ठीक है, और अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर x को 0 ले लिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। मतलब x को अगर मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अच्छा, y को अगर 0 लेंगे तो x की वैल्यू 2.5 आएगी, तो वो पॉइंट्स में आएगी वैल्यू। तो इससे ज़्यादा बढ़िया ये है कि y की कुछ ऐसी वैल्यू ले लो जो डिवाइड हो जाए उससे। तो y की वैल्यू आप 0 लेने की बजाय y की वैल्यू 1 ले लीजिए। जब आप 1 लेंगे तो ये माइनस ऑफ 1 यानी कि माइनस 1 बन जाएगा, और माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 बन जाएगा। मैंने y की वैल्यू ले ली 1। अब सोचिए जब y की वैल्यू 1 ली तो ये माइनस ऑफ 1 यानी कि माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, और 2 नीचे चला गया तो माइनस 2 लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, शॉर्टकट कर रहा हूँ, चाहे तो रफ में सॉल्व करके आप लोग कर लेना। ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए बस, क्योंकि LPP का क्वेश्चन आया तो समझ लो मुफ्त के नंबर है। LPP का जो क्वेश्चन है उसमें ना सबके नंबर पूरे ही आने चाहिए, उसमें कहीं गलती मत करना। ठीक, चलिए जी, अब ये देखिएगा, ये है x और y, x और y। अब इसमें देखिएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे कि x को अगर 0 ले लिया तो ठीक है, x को 0 लिया जा सकता है तो y की वैल्यू 3 आएगी। अच्छा, y को भी 0 लिया जा सकता है इस बार, y को अगर 0 लेंगे तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पर
देखिएगा कि अब मैंने x को अगर 0 लिया तो y की वैल्यू -4, ठीक है ना, -3 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, तो 3 4 12, तो y की वैल्यू -4 आ जाएगा। अच्छा, दूसरा y की वैल्यू को अगर 0 लिया तो x की वैल्यू 6, ठीक। तो ये हमारी टेबल बन गई। अब जब टेबल बन गई तो टेबल की हेल्प से फिर मैं ग्राफ बना लूँगा। यहाँ पर एक तो x की वैल्यू -2 मिल रही है, तो थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा इधर तक ले लो इसको, ग्राफ को बहुत ज़्यादा इस तरफ लेने की जरूरत नहीं है। x डैश और एक जगह y की वैल्यू -4 मिल रही है, y डैश y और ये x। तो अब x की वैल्यू कितनी कितनी है, 0 -2 0 1 0 6, मतलब मैक्सिमम x की वैल्यू 6 तक जा रही है और मिनिमम जा रही है -2 तक, -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 और चलिए 7 में बना दीजिए। उसके बाद y की मैक्सिमम वैल्यू 5 तक जा रही है और मिनिमम वैल्यू -4 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, यहाँ पर डॉट लगा दिया। ये पहली वाली इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 1। ठीक है, दोनों लाइंस को ज्वाइन करा, ये ऐसे चली गई। इस तरीके से चली गई और ये जो लाइन गई है इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x - y इज इक्वल टू -5, 2x - y इज इक्वल टू -5। उसके बाद x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, डॉट लगाइए। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, ये दो डॉट्स हो गए, दोनों को ज्वाइन कर दो ऐसे। इस पर भी लिख दीजिए क्या, 3x + y इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। अगला है 2x - 3y इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -4, यहाँ डॉट लगाया। x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू 0। ये हो गया, ठीक है। अब इसको लिखिए 2x - 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारे पास ग्राफ तो बन गया। ग्राफ बनने के बाद में फिर हमको ये देखना है कि इसमें अब रीजन कौन सा बाउंडेड है, ठीक है। अच्छा, तो आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं इस तरफ देखूँ, तो मुझे वैसे भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बाउंडेड रीजन यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है। जैसे क्या था ना कि कहीं पर ट्रायंगल बन गया, कहीं पर क्वाड्रिलेटरल बन गया, वैसा बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। पर पहले एक बार शेड तो करें कौन सा रीजन लेना है। अब जैसे ये लाइन है, तो इस लाइन के इधर वाला रीजन तो मेरे को वैसे भी नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव वाला है। मेरे को लेना होगा तो इस तरफ वाला ही लेना होगा, ऐसे ही इसके इधर वाला नहीं लेना, क्योंकि इधर वाला रीजन अगर मैं लूँगा तो यहाँ पर x तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन y नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके ऊपर वाला ही रीजन लेना होगा। खैर, जो इक्वालिटीज़ हैं, जो हम नियम जो फॉलो कर रहे हैं, हम उसी नियम से चलेंगे। पहले हमने लाइन्स बना ली, लाइन्स बनाने के बाद में अब हम जरा इनको वापस इक्वालिटी में लेकर आते हैं।
तो एक चीज़ क्या है कि तीनों ही लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो मैं आराम से ओरिजिन टेस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो अब हम ये कहेंगे कि पहली इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। हाँ जी, ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है ये 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, अब शायद दिख रहा होगा। मैंने कहा 0,0 पर अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो 2 इंटू 0 -0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या 0, अरे नहीं सॉरी, ट्रू हो गया, ट्रू हो गया। 0 -5 से बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रू हो गया तो ओरिजिन जिस इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन लाइन लाई कर रहा है वो वाला आप रीजन शेड कर दीजिए, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, तो ओरिजिन इस लाइन के इस तरफ लाई कर रहा है, ओरिजिन ये रहा है ना, तो इधर वाला रीजन शेड कर दो। तो इधर वाला रीजन भाई मैं ना यही वाला करूँगा, बस इतना। इस लाइन के इधर वाला, मतलब ये इधर वाला तो करना ही नहीं है, मैं इस तरफ वाला इधर तो बस आगे आने वाला, ठीक है। और अब ये नीचे वाला जो है ऐसे ही होगा बस। मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे। एक्चुअली होना तो ये वाला है, पर मुझे ये लेना ही नहीं है ना, मुझे ये लेना ही नहीं है। तो मैं लेकर आ रहा हूँ उस लाइन को यहाँ से यहाँ तक, पर यहाँ वाली लाइन में बना लिया, इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को भी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ तक दिखा लिया हूँ क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में क्या हो गया, x नेगेटिव में चला गया और कंडीशन बोली है कि x भी 0 से बड़ा होना है और y भी 0 से बड़ा होना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अगले की। अगला है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। फिर 0 0 पर करते हैं ट्राई। 3 इंटू 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये हो गया फॉल्स, है ना। 0 3 से बड़ा नहीं होता, तो ये फॉल्स हो गया। तो अब इस लाइन की जिस तरफ ओरिजिन लाई करे वो वाला एरिया शेड नहीं करना, उसके अपोजिट वाला शेड करना है। तो 3x प्लस वाई इसके इस तरफ ओरिजिन लाई कर रहा है, तो ये वाला शेड ना करके उधर वाला शेड करेंगे। तो ये नीचे वाला तो मैं ले ही नहीं रहा हूँ क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया, है ना। इधर वाला कर रहा है ऐसे, ये फिर अगेन ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, पीछे से आ रहा है, पर ये वाला एरिया मेरे को लेना ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, ठीक है। और ज़्यादा ऊपर तक अगर जाएं तो यही वाला ले लेते हैं बस, क्योंकि हमको फिर कॉमन रीजन भी तो देखना है। तो ये जो पीछे वाला है, पीछे वाला वैसे भी हमारे लिए बेकार ही हो जाएगा, चाहे तो कर दो इसको, है ना, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें तो कॉमन वाला रीजन देखना। तो ऐसे ही ये वाला रीजन भी हमारे काम नहीं आएगा, ये वाला पीछे वाला रीजन भी काम नहीं आएगा, दोनों लाइंस का कॉमन एक रीजन तो ये आ गया। उसके बाद तीसरी लाइन की बात करते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 0 पर ट्राई करेंगे, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, मतलब 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि ट्रू। क्लियर है, ये ट्रू हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये आपका ट्रू हो गया, तो 0 12 से छोटा है, तो इसका मतलब इस लाइन के ओरिजिन इस तरफ लाई कर रहा है, तो इधर वाला एरिया शेड कर, जहाँ ओरिजिन लाई करे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, नीचे वाला तो लेंगे नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए कि कॉमन रीजन तो आ रहा है लेकिन बाउंडेड नहीं है। क्यों? आप ये कहेंगे कि भाई ये वाली लाइन तो आगे तक न जाने कहाँ तक जा सकती है, ऐसे ये वाली लाइन भी जा सकती है। तो एक बाउंडेड हो, एक लाइन मान लो यहाँ पर भी हो और उसके इधर वाला एरिया, तब तो मैं कह दूंगा कि हाँ भाई हमारा क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन कुछ बन गया, लेकिन वैसा कुछ बन ही नहीं रहा। तो ये अनबाउंडेड रीजन वाला क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, इसको करने का फिर तरीका भी अलग है, थोड़ा सा एक तरीका है वो अलग है, बताऊँगा अभी आपको। अब ये रीजन अनबाउंडेड आ गया,
ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर मैं एक चीज़ देखूंगा कि चलिए यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, रीजन अनबाउंडेड है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। लेकिन ये देखूंगा कि जो कॉमन रीजन है, कॉमन एरिया, ये बीच का कॉमन रीजन आ रहा है कुछ, ठीक है, लेकिन उसकी लिमिट कितनी है, कितना बड़ा एरिया है, ये नहीं पता हमको। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढेंगे। पहले एक कॉर्नर पॉइंट तो ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, जो इस तरफ वाले पोर्शन को डिफाइन कर रहे हैं, आगे का तो डिफाइंड ही नहीं है। 1 2 3 और एक तो चौथा भी है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देयर आर 1 2 3 4, देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। कीजिएगा देयर आर 4 कॉर्नर पॉइंट्स। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बता दीजिए। यस सर। ठीक है, यस सर। बाकी बच्चे भी बताएं भाई, कनक क्लियर है? यस सर। आरव? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पोर्शन भी डाल उधर से जो ये हमने टेबल बनाई, जब इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनका नाम दे दीजिए ABCD कुछ भी। यहाँ लिखूंगा कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स, तो एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0, 1, 0, इसको बोल दो A। एक ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो 0, 3 B हो गया 0, 3। एक ये है, यहाँ पर इसको बोल दीजिए C 0, 5, ये हो गया। एक ये है, इसको बोल दो D 6, 0, 4 कॉर्नर पॉइंट्स। A है 1, 0, B है 0, 3, C है 0, 5 और D है 6, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें दे रखा है वो क्या है, z इज इक्वल टू 50x + 20y। ठीक है, तो अब इनमें ना एक एक करके वैल्यू डालकर देखते हैं। तो -50 × 1 + 20 × 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -50। उसके बाद 0, 3, तो -50 × 0 + 20 × 3, तो ये आ गया 60। 0, 5, -50 × 0 + 20 × 5, ये आ गया 100। 6, 0, -50 × 6 + 20 × 0, माइनस का 300। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिटरमिन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे को दिखाई दे रही है -300, मिनिमम वैल्यू -300। अब पता है, अब इसमें ऐसा होता है कि ये जो मिनिमम वैल्यू है, अगर मान लीजिए ये रीजन हमारे पास बाउंडेड होता है ना, बाउंडेड मतलब कैसे कि इधर एक लाइन ऑर्बिटरी होती है और कहीं होते हैं ना 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास हेक्सागन बन रहा है। तो मैं ये कह देता कि अब रीजन जो है बाउंडेड है, यानी कि घिरा हुआ है, ये घिरा हुआ नहीं, ये खुला हुआ है, तो इसको अनबाउंडेड रीजन बोलेंगे। तो अनबाउंडेड रीजन में एक काम और करके हमको देखना पड़ता है, वो क्या, ये बता रहा हूँ उधर से मैं। अच्छा, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन हो गए थे आपसे, इसी के LPP की एक ही एक्सरसाइज है एक्चुअली, उसके सारे क्वेश्चन हो गए थे, ट्राई नहीं करें।
सर नाइन्थ वाले में डाउट था। कौन से वाले में? नाइन्थ वाले में। 9th वाले और 10th वाले में भी डाउट होगा अगर किसी ने करा होगा। 9th और 10th इसी तरीके से होंगे जो आप बता रहे हो, ठीक है ना। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे हम ये कहेंगे सिंस द कॉमन रीजन इज unbounded here, since the common region is unbounded here, जो common region है वो unbounded है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि therefore -300 may or may not be the minimum value of the objective function। -300 मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो ये हमको नहीं पता कि वो उसकी मिनिमम वैल्यू है या नहीं है, तो इसको कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर आप ये कहिएगा टू डिसाइड इट let us graph the inequality, to decide it let us graph the inequality, ये -50x plus 20y is less than -300। समझ गए? मतलब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि -50x plus 20y इसकी सबसे छोटी वैल्यू -300 है ना। इसकी सबसे छोटी वैल्यू -300 है या उससे भी छोटा कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा कि क्या -50x plus 20y -300 से भी छोटा हो सकता है। तो हमने क्या करा, उसको लेस देन लिख दिया। यहाँ पर लेस देन लिखने के बाद में इस इनइक्वालिटी को भी यहाँ पर प्लॉट करेंगे। इनइक्वालिटी को प्लॉट करने का काम वैसे ही करा जाएगा। किस तरह से? हम ये देखेंगे कि ये जो इनइक्वालिटी हमने बनाई है, पहले इसको इक्वेशन एज्यूम करेंगे। इक्वेशन एज्यूम करेंगे तो क्या करना है, एक टेबल बना लो ऐसी। इस टेबल को चाहे तो यहाँ पर मत बनाना, रफ में बना लो, इधर कर लो, साइड में कहीं पर रफ में कर देना उस काम को, या पीछे वाले पेज पर कर देना। फिर टेबल बना लीजिए इसकी एक्स और वाई, और टेबल जरूर बना लेना। फिर बच्चे ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हैं, नहीं ऐसे ही करना मुझे आता है ना, बना लेना उसको ना, स्मार्टनेस में ही गलती होती है। तो देखना जरा ये एक्स और वाई, इसमें क्या है कि मैंने सबसे पहले एक्स को 0 ले लिया। जब एक्स को 0 लूँगा तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -15। हाँ -15 आएगी ना। तो जब एक्स को 0 लिया तो वाई की वैल्यू -15 आ गई। अच्छा, तो -15 बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, ये तो मैं ग्राफ में बना भी नहीं पाऊँगा। और कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं एक्स की वैल्यू मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 5 ले लो एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू अगर 5 ले लेते हैं, मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि 5 यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ। मैं एक्स की वैल्यू 5 ले लेते हैं तो ये -250 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे +250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20y इज इक्वल टू -300 प्लस -15, 2.5 आ जाएगी वैल्यू। y की वैल्यू -2.5 चलेगा। 4 ले लेंगे तो कोई नंबर ही आता है। तो 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं तो -300 और प्लस 200 तो -100 हो गया। y की वैल्यू -5, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने ले लिया 4, y की वैल्यू आ गई -5। एक वैल्यू और ले लो कोई, x की वैल्यू 8 ले लूँ, -400 हो जाएगा, उधर जाकर +400
और 400 माइनस 300 कितना हो जाएगा 100, 5 आ जाएगी, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 8 ले लो, y की वैल्यू 5, बहुत है। तो ये 8 में बना भी सकता हूँ यहाँ पर, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -5, तो एक डॉट यहाँ पर लग गया। अच्छा, x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 5, दोनों को ज्वाइन कर दो। चलो ठीक है, मान लो डॉट है, ये हो गया। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गई, -50x, ये जो लाइन बनी है -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300, -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300, ये हो गया। इसके बाद एक लाइन नोट करेंगे, नोट कीजिएगा, इफ द रिजल्टिंग ओपन हाफ प्लेन, अब ओपन हाफ प्लेन का मतलब क्या है कि हाफ प्लेन बन गया हमारे पास, आधा इधर और आधा इधर, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पर कि ये जो है ना -50x प्लस 20y माइनस 300, सॉरी लेस देन -300, तो ये ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 0 0 पर ट्राई करूँ तो 0 0 का मतलब क्या है, ये बन जाएगा -50 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 इज लेस देन -300, तो 0 इज लेस देन -300, इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स। 0 तो -300 से बड़ा है, छोटा थोड़ी है, फॉल्स हो गया। हाँ जी, तो ओरिजिन किधर लाई करेगा, इस तरफ है ना, ओरिजिन इधर लाई करेगा, तो रीजन जो होगा वो ये वाला होगा। एक काम और आपको करना है, याद रखना, स्केल सी को बनाओगे ना, ये डॉटेड बनाना, ये वाली लाइन। कई बार आधा नंबर इस चीज़ का भी होता है कि जब भी कभी हमारे पास, ज़्यादातर आप देखेंगे एलपीपी के जितने भी क्वेश्चन थे सब में आप देख रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो जब भी इक्वालिटी साइन होता है तब तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ, बोल्ड लाइन बनाता हूँ, है ना। और जब भी कभी हमारे पास सिर्फ लेस देन आ जाएगा, मतलब इक्वालिटी साइन नहीं होगा, तो तब हम क्या करेंगे, तब हमें डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो अब सही में जो रिजल्टिंग हाफ प्लेन है वो कौन सा है, आधा प्लेन जो बना हुआ, ये तो पूरा बड़ा प्लेन था, वो आधा प्लेन ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। अब आप नोट करेंगे जो लाइन आपको ध्यान दे, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो नोट कीजिएगा, चेक वेदर the resulting open half plane has points in common with the feasible region or not. Points in common with the feasible region or not. If yes, then it has no minimum value. Full stop. If no, then -300 will be the minimum value.
विल बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, जरा देखिएगा कि हमने ये लाइन बना दी ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें जो है, इसने क्या करा कि इस पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कोई भी लाइन जो है वो पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन भी थी हमारी 2x माइनस वाई, क्या था 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5। तो जब हमने ओरिजिन टेस्ट करा तो ओरिजिन टेस्ट करके हमको पता चला कि 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 में हमारा रीजन कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है। तो इस लाइन ने पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक प्लेन ये वाला और एक प्लेन ये वाला। तो रिजल्टिंग जो प्लेन है वो क्या है, वो हाफ प्लेन है। रिजल्टिंग हाफ प्लेन है, आधा प्लेन है, आधा प्लेन इधर गया, वो मेरे काम का नहीं है। इसी तरीके से जब मैंने ये वाली लाइन बनाई तो इस वाली लाइन में फिर जब हमने ओरिजिन टेस्ट करा तो हमने देखा कि इस लाइन ने भी प्लेन को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया, एक आधा इधर और एक आधा इधर। हमारे काम का आधा कौन सा है, ये वाला। तो ये जो आधा है ये वाला, इस लाइन को बनाने से पहले जो हमारे पास ये फिजिबल रीजन आया था, क्या इसके आधे प्लेन में और इस फिजिबल रीजन में कुछ कॉमन है? हमने कहा यस, ये कॉमन एरिया आ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, कॉमन एरिया आ रहा है। इफ यस देन इट हैज नो मिनिमम वैल्यू। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। आप अगर ये लाइन बनाते तो ये लाइन ऐसी भी तो बन सकती थी, इसके इधर बन जाती, ठीक है, या ये लाइन ऐसी भी तो बन सकती थी कि इधर बन जाती। भाई लाइन है, कहीं भी बन सकती है। जब हम पॉइंट्स जोड़ेंगे तो हमने रैंडमली कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए और उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखा तो भाई ये तो बीच वाले रीजन में से ही निकल रही है, ठीक है ना। तो इतना भी हमें समझने की ज़रूरत नहीं थी, इतना भी हमको समझने की ज़रूरत नहीं थी। बस ये समझ लीजिए जब हम इस तरह से जा रहे हैं तो ये दो हाफ्स कोई ना कोई तो आधा होगा, अगर ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है ना। तो अगर ये वाला भी होता, अगर ये वाला भी होता तब भी मैं कहता कि हाँ भी कॉमन तो आई है, कॉमन है तो देयर इज नो मिनिमम। समझ गए? ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी कभी हमारे पास इस तरीके से कोई क्वेश्चन आएगा, अनबाउंडेड रीजन होगा, तो अनबाउंडेड रीजन में मुझे ये देखना होगा कि भाई वहाँ पर वो जो रीजन है वो रीजन कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमको देखना होगा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न जो है वो रीज़न ये है, बस एक्चुअली ये तो चेक करने का तरीका हो गया, ठीक है। हम ये कहेंगे कि ये जो रीजन है क्या इसमें कोई मिनिमम वैल्यू है, इस रीजन में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसकी क्या कोई मिनिमम वैल्यू है, तो हम ये कहेंगे इसकी कोई मिनिमम वैल्यू है ही नहीं। एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू कैसे बताई जाती है, जब हमारे पास पॉइंट्स डिफाइंड हो। तो पॉइंट्स डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अब मान लो इसी क्वेश्चन में, इसमें इन्होंने दे रखा है, इसी में एग्जाम्पल में, अभी इन्होंने सॉल्व नहीं करा, वाई करके छोड़ दिया है, वो हम करेंगे अभी। इसमें इन्होंने बोला कि मिनिमम वैल्यू तो चलिए कोई नहीं है, ये सबको समझ में आ गया, प्रोसीजर समझ में आ गया। क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू है? ये कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ट्राई करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए फिर मुझे लेस देन -300 नहीं करना पड़ेगा, है ना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है, 100। ठीक, तो ये मिटा दो पूरा, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। नोट कर लिया? चलिए जी, ये मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर लिखेंगे टू चेक whether 100 is the maximum value of this objective function check whether 100 is the maximum value of this objective function or not. Let us now graph the inequality ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ही इनइक्वालिटी बनाएंगे कि क्या -50x + 20y की कोई वैल्यू, ये जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 100, क्या इससे बड़ी कोई वैल्यू आती है क्या?
तो इस ग्रेटर देन 100 करेंगे। वहाँ क्या था, जो चेक करना था मिनिमम है या नहीं, तो हमने -300 से लेस देन -300 कर दिया था उसको, लेस देन -300 -50x + 20। अब देखेंगे क्या 100 से बड़ी कोई वैल्यू है, तो फिर क्या करना होगा। अब ये टेबल इस तरह से नहीं बनेगी क्योंकि पहले वहाँ -300 था, अब 100 आ गया, तो अब टेबल अलग तरह से बनेगी। इसको थोड़ा सा ऐसा भी करा जा सकता है कि 10 ले लिया कॉमन, ये क्या बनेगा -5x + 2y इज ग्रेटर देन 100। तो एक 0 से एक 0 कट गया, तो इनइक्वालिटी थोड़ी सी सिंप्लीफाई होगी। -5x + 2y इज ग्रेटर देन 10। तो ट्राई करते हैं, जरा ग्राफ में बनाते हैं इसका भी एक टेबल, और इसकी भी कोई लाइन बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। हाँ जी, अगर y की वैल्यू 0 लूँगा तो 5x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। तो y की वैल्यू 0 ले ली, तो x की वैल्यू आ गई -2, है ना, -5 और 10, तो -2 आ गई। अच्छा, अब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5। तो x अगर -2 है तो y कितना है 0, और x अगर 0 है y है 5। जरा ज्वाइन करो। ठीक है, अब आप एक चीज समझ लीजिए, ये फिजिबल रीजन नहीं है इसके इधर वाला, है ना, ये हटा रहा हूँ। और एक अच्छी चीज ये भी है कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही तो ओरिजिन टेस्ट कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 0 पर ट्राई करेंगे, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस लाइन ने हाफ प्लेन्स में तो डिवाइड कर दिया, वो हाफ प्लेन इधर वाला या इधर वाला, वो देखते हैं। तो -5 × 0 + 2 × 0 इज ग्रेटर देन 10। 0 इज ग्रेटर देन 10, तो क्या आ गया, फॉल्स। तो अगर ट्रू आता तो ओरिजिन वाला एरिया शेड करते, फॉल्स आया है तो इसके इधर वाला एरिया शेड करेंगे। तो ये बताओ, ये वाला एरिया क्या फिजिबल रीजन के साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना, मैच नहीं कर रहा, तो यस 100 विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समझ गए, समझ गए, ठीक है। तो नोट कीजिए यहाँ पर कि सिंस -5x + 2y is greater than 10 divides the plane into 2 halves and the half plane which satisfies this inequality do not have points in common with feasible region, in common with feasible region. So 100 is the maximum value ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखकर z लिखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा z ही दे रखा होता है ना, तो 100 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और आप समझ रहे हैं कि अगर इधर वाला एरिया शेड हो जाता तो हम ये कहते हैं हाँ भाई कॉमन आ गया, फिजिबल रीजन के साथ में कॉमन रीजन आ रहा है ना। तो तब ये क्या होता, तब हम कह देते कि हाँ जी मैक्सिमम भी कोई वैल्यू नहीं है इसकी। तो मैक्सिमम वैल्यू, ये लास्ट का क्वेश्चन है, आप देखना एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमने करा है, इसमें लास्ट में इन्होंने y करके क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। और जनरली क्या है ना कि ये जो छोड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं जनरली ये आ जाते हैं पेपर में, ठीक। तो ये सभी को समझ में आ गया बाउंडेड वाला। अब आप ये देखिए कि जो इसमें ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें ये लास्ट का जो क्वेश्चन है 9 हो गया और 10 हो गया,
इसमें अगर आपको प्रॉब्लम आई होगी, जिन्होंने ट्राई करा होगा, तो अब जो ट्राई करेंगे वो आप ट्राई कर लीजिएगा, वो यही अनबाउंडेड रीजन वाला है, अब आपसे ये हो जाएगा आराम से, ठीक है। और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म है। इसके आगे के जिनके पास पुरानी बुक है वो वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह वो सब हट चुके हैं, सिलेबस में नहीं है, और इसको कर लेना। इसका 5 नंबर का बिल्कुल मुफ्त का क्वेश्चन आएगा, मतलब वो 5 नंबर तो लूट लेना बस, उनको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो बस इतना ही है, ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप कर लीजिए, ठीक है। तो आपकी तैयारी समझ लो इस चैप्टर की तो पूरी कंप्लीट ही होगी, ठीक है। अच्छा, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक बार शुरू से करवा दूँ, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करा तो मैं आज में बुलाऊंगा फिर, ठीक है, करवा दूँगा, ठीक है। तुम्हारा भी पेंडिंग चल रहा है थोड़ा, जो वो शुरुआत से मैंने करवाया था, तो अभी मैं वो उसने अभी ज्वाइन करा, उसको एट पार ला कर फिर तुम दोनों को साथ साथ करवाऊँगा, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही। मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक बार दोबारा करवाऊँगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स दोबारा करवाऊँगा, कई बच्चों को दिक्कत है, सर आप तो मेरे मेरे को को करवा करवा दिया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हाँ करवा दिया, करवा उसमें भी प्रॉब्लम है, सही नहीं आता बताओ कि मैं करवाना नहीं होगा। हाँ जी, हाँ वो मैं पूरे कॉमनली पूरे बैच को एक बार दोबारा से करूँ। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, तो हम कर देंगे क्वेश्चन, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी दोबारा नहीं कर रहा हूँ, अभी वो मतलब थ्रू द ईयर भी वो एक बार 2 बार और होगा, क्योंकि वो बार बार दिमाग से निकलता रहता है, ठीक है। बताओ कुछ पूछ रहे थे, चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही करेंगे।